देखिए, पार्टी का दिशा निर्देश ये है कि गांव गरीब संपन्न होना चाहिए, नौजवानों के हाथ में रोज़गार होना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए, बीमार को दवा इलाज मिलना चाहिए। तो उसी नीति पर, और ये चूँकि ये जो निकाय का चुनाव होता है, ये जनता की मूलभूत समस्याओं का चुनाव होता है, उसको लेकर पार्टी हमेशा से गंभीर रही है। और हमेशा से पार्टी ने इस बात को लेकर, आज जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी हम इस बात को लेकर आवाज़ उठाते थे सदन से सड़क तक, और आज तो हम काम कर रहे हैं। हमने 15 करोड़ लोगों को, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने राशन मुफ्त में देने का काम किया कोरोना के दौरान। आदरणीय मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, मुफ्त में टीका देने का काम किया है, फिर लोगों की ज़िंदगी को पटरी पर लाने का काम किया है। 20 लाख करोड़ का हमने आर्थिक पैकेज दिया है आदरणीय मोदी जी की सरकार में। तो हम जनता के लिए, और बनी हुई जो सरकार हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार है, उसमें हम समर्पित रहते हैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को लेकर कि इनको कैसे आच्छादित किया जाए और कैसे जनता के जो उनके मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको उसका समाधान कैसे किया जाए। अभी 15 तारीख तक हमने देखिए कह दिया है कि हो सकता है आचार संहिता लगने से पहले तक, आदरणीय योगी जी ने कहा है कि जो भी योजनाएं रुक गई थी या किसी वजह से चुनाव भी हुआ था उस दौरान रुकी थी, तो उनको कंटिन्यू करने का आदेश दिया है कि 15 तारीख तक फुलफिल कर लीजिए, चाहे सड़क पर गड्ढा ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब है हम जनता के प्रति बहुत गंभीर रहते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करने में भारतीय जनता पार्टी रात दिन, हमारा एक एक कार्यकर्ता लगा रहता है। उसी क्रम में पार्टी ने हमको यहाँ भेजा है। हम तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, तमाम और वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। हम लोग मिलकर जनता के हितों के लिए, हमारा संगठन का मूल मंत्र यही है, सेवा ही संगठन है, और हम सेवा भाव के लिए निकलते हैं घर से। हमारे पास मेवा खाने के लिए नहीं, मेवा खाने वाले लोग आज सड़क पर हैं। सर, अभी जो है इमरान खान के साथ एक घटना हुई पाकिस्तान में, और उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पूरी दुनिया के मुकाबले जो है हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। उसको लेकर शफीकुर रहमान बट कहते हैं, संभल के सांसद, कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान खौफजदा होकर ज़िंदगी गुजार रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? शफीकुर रहमान साहब, हमें लगता है कि शायद अब वो खौफजदा हुए हैं, पहले नहीं थे। पहले जनता उनसे खौफजदा रहती थी, आज जनता संपन्न हुई है। आज जनता में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति बढ़ा है, क्योंकि शफीकुर रहमान या इन जैसे तमाम और सांसद जिन्होंने अपने ही समाज को लूटने का काम किया है, ये तालिबानी विचारधारा के लोग हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में ये सांसद हैं, इनके विचार तो तालिबानी हैं। तो तालिबानी विचारधारा के लोग पता नहीं देश में हमारे कर क्या रहे हैं, उनको तो चला जाना चाहिए, तभी कब का चला जाना चाहिए था। सर, डॉक्टर रामविलास वेदांती का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनका दर्जा जो ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ इस्लाम होता है वहाँ आतंक बढ़ता है, और जो हमारे धार्मिक आयोजन है उसमें भी जो है आतंक फैलाया जा रहा है। क्या किसी का बयान है, ठीक है, लेकिन हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक हमेशा से देश के लिए समर्पित रहे हैं, और आज भी आपने देखा उसी क्रम में इतने सारे हमारे साथ में थे, ऐसा नहीं है। और हमें हमेशा से देश ने, हिंदुस्तान ने कवच बनकर, हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों ने, हमारे बचे हुए जो हम लोग, चूँकि एक बात उन्होंने अच्छी कही, उस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जहाँ जहाँ इस्लामी मुल्क हैं वहाँ वहाँ आतंकवाद है, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ आज़ादी है, वहाँ अमन है, अमान है, और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में तो हमेशा से हमारे संस्कार ही यही है, ऋषि मुनियों का देश है, महात्माओं का देश है। यहाँ तो कभी इसका तस्वुर ही मत करिएगा कि यहाँ आतंकवाद जैसी घटना हो सकती है। अब नहीं हो सकती। पहले के लोगों के दौर में हुआ करती थी, जो लोग उनको महिमा मंडित करते थे। हम जहाँ भेजते हैं, हम तो घर में जाकर भी ढूंढ लेते हैं उनको, उनके घर में अगर वो छुपे होते हैं तो वहाँ भी जाकर निकाल लाते हैं। तो इसलिए आतंकियों का कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी मुल्क हो, वहाँ से जाकर निकाल कर उन्हें मारना चाहिए। आतंकियों का ठिकाना जहाँ है वहाँ पहुँचाना हमारी सरकार, आदरणीय मोदी सरकार, योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है 125 करोड़ लोगों का देश की। तो क्या आपको ये लगता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ में जो है वास्तव में जो आतंकवाद जो फैल रहा है, अगर उनका बयान? मैंने कहा इस्लामिक कंट्रीज़ का हमारी समझ में नहीं आया। मैं इस पर एक डिबेट चाहता हूँ, आप लोग डिबेट कराइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कुरान में कहीं इस तरह की चीज़ आई है कि आपको इस्लामिक कंट्री बनाइए? क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लामिक कंट्री को ही बनाए थे? अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने अच्छे काम किए थे तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू बारावफात भी मनाते हैं हमारे साथ में। उनके अगर परिवार के लोगों को करबला में कत्ल किया गया था बर्बरता के साथ में, और उन्होंने मानवता के लिए बलिदान दिया था, तो करोड़ों करोड़ हिंदू भाई हमारे साथ में खड़े होकर शाने से शाना मिलाकर हमसे कहते हैं कि हम हुसैन को याद करेंगे कि उन्होंने मानवता के लिए बलिदान दिया। तो हमारा तो नारा ही है हमारे देश का वसुधैव कुटुंबकम।
हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम किसको अलग मानते हैं? हाँ, ये जो लोग आज इस्लामिक मुल्क की बात कर रहे हैं, ये जो इनका एक अपना जहन बना हुआ है, ये शायद इस्लाम को ठीक से जानते नहीं। इस्लाम और है, मुसलमान और है। लोग इस्लाम से नहीं परेशान हैं, लोग मुसलमानों से परेशान हैं जो इस तरह की दुकानें चला रहे हैं। कानून की जो है सर बात की जा रही है लाने की, और राज्य स्तर से जो है सर इसकी शुरुआत हो रही है, तो कहा ही जा रहा है सर विपक्ष की तरफ से केवल 2024 को लेकर के बीजेपी ये कार्ड खेलना चाहती है, और दूसरी तरफ जो है उनका कहना ये है विपक्ष का कि अगर इसको पार्लियामेंट में लाया जाए तो बेहतर होगा। अगर बीजेपी इसको पार्लियामेंट में लेकर के आए तो हम भी समर्थन करेंगे। किसने कहा हम पार्लियामेंट से नहीं लाते हैं? हम तो सारे 370 भी पार्लियामेंट से लाए। हम 35 भी हमने हटाया तो पार्लियामेंट से हटाया, 370 भी हमने पार्लियामेंट से हटाया, चर्चा करा के हटाया। और आज कश्मीर की स्थिति देखिए कितनी बढ़िया है, वहाँ के लोग संपन्न हो रहे हैं, उनको आज काम मिल रहा है, आज आज़ादी मिली उन्हें। और जो बात आपने कही कि एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए, हम सबके लिए एक कानून होना चाहिए। इससे देश और आगे बढ़ेगा, देश और मजबूत होगा। बहुत से ऐसे कानून हैं जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे बहुत से ऐसे कानून पड़े हुए हैं जिन पर विचार होना चाहिए, जिनको ख़त्म होना चाहिए। और बहुत से कानून ऐसे हैं जिसको ख़त्म भी किया है सदन में, संसद में आपने देखा चर्चा हुई है। तो इसलिए जिस आप कानून की बात कर रहे हैं उसे हिंदुस्तान को उस कानून की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे ताकतवर और बहुत अच्छा सौहार्द वाला मुल्क है। यहाँ पर सब लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं और इसकी संस्कृति, इसके संस्कार यही हैं, और इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। और आने वाले समय में सबके लिए एक संविधान होगा, और उस संविधान के तले, उस अम्ब्रेला के तले हम सब आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे।